बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज से पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया का आगाज हुआ, 4 रोजा मैच का आगाज हुआ और क्या जबरदस्त बैटिंग की है पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने और उन्होंने टीम को मुश्किलात के भंवर से भी निकाला और बड़ी जबरदस्त 92 रन की पार्टनरशिप रही उनकी और बाबर आजम के दरमियान, जिसने पाकिस्तान की टीम को जो है अब सेफ जोन में ला खड़ा किया है। इस मैच को डिस्कस करेंगे। साथ साथ आज एक और अच्छी खबर जो हॉकी के हवालों से है वो ये है कि जनाब आज जूनियर जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है उसमें जो है पाकिस्तान और नीदरलैंड की टीमों के दरमियान 3-3 गोल से मुकाबला जो है वो बराबर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के बोर्ड से जुड़ी दीगर खबरों को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तानी टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साइट मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। कप्तान शान मसूद की 156 रन्स की जानदार इनिंग शाहीनों ने दिन के अख्ताम पर 6 विकेटों के नुकसान पर 324 रन बना लिए। जब कप्तान परफॉर्म करता है तो टीम पर मुस्बत असर पड़ता है। कोशिश करेंगे कि अच्छा हदफ दें और इन्हें कम स्कोर पर आउट करें। अब्दुल्ला शफीक। नसीम शाह ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में रिहैबिलिटेशन आखिरी मरहले का आगाज कर दिया। अंडर 19 एशिया कप में शिरकत करने के लिए कौमी टीम दुबई पहुंच गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने साबिक कप्तान मोइन खान को टीम डायरेक्टर जबकि शेन वॉटसन को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। मीरपुर टेस्ट के पहले न्यूजीलैंड टीम मुश्किलात का शिकार। मुशफिकुर रहीम हाथ से गेंद रोकने पर आउट करार। मुझे यकीन है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ सकता हूं, साबिक अफ्रीकी कप्तान फॉफ डुप्लेसी। आने वाले सालों में शुभमन गिल की हुक्मरानी होगी, मेरा यकीन है कि वो मेरे बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। ब्रायन लारा। आईपीएल इस वक्त तक खेलता रहूंगा जब तक चलने के काबिल हूँ, ग्लेन मैक्सवेल। जूनियर आदमी हॉकी कप में अर्जेंटाइन, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान और हॉलैंड के माबैन मैच 3-3 गोल से ड्रॉ हो गया। रॉयल प्रीमियर लीग सीजन 14 के इफ्तिताही मैच में जेड गेम्स ने कारवान सीसी को शिकस्त दी। शाहरुख अमीन को ऑल राउंड कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। जी नाज़रीन, ये थी आज है कि टॉप स्टोरी और आपने देखा कि यहाँ पे रॉयल प्रीमियर लीग जो अजमान की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है उसमें जो है वो पहला मैच खेला गया और यहाँ पर जो है वो ज़हीर अहमद साहब को आपने इनाम देते हुए देखा। लेकिन हमारे लिए बड़ी खुश आइंद खबर ये है कि जी टीवी इस टूर्नामेंट का मीडिया पार्टनर है और अब जी टीवी की जो शोहरत है वो पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदानों से निकल कर अब यूएई के मैदानों तक पहुँच चुकी है। गाहे बगाए इस टूर्नामेंट के बारे से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ आज जो भी कुछ हुआ वो आपने देखा कि ब्रायन लारा ने कहा कि जनाब शुभमन गिल की जो है वो आने वाले दौर में हुक्मरानी होगी और कई रिकॉर्ड जो है वो शुभमन गिल जो है वो ब्रेक करने में कामयाब हो जाएंगे। तो एक जबरदस्त फ्यूचर जो है वो शुभमन गिल का जो है वो मुंतजर है। और साथ साथ आज इंडियन क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा अहम दिन है क्योंकि आज कई इंडियन सितारों की आज सालगिरह भी है, जिसमें रविंद्र जडेजा भी आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, भविष्णर कुमार भी अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे होंगे और साथ साथ जो है वो शिराज अय्यर भी जो है उनके लिए भी आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज इंडिया के हवाले से, लेकिन हरभजन सिंह ने एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि जनाब हर जो प्लेयर है वो विराट कोहली ही बनना चाहता है, लेकिन बाबर आजम भी जो है वो बड़ा प्लेयर है और यकीनी तौर पे ये एक बड़ा स्टेटमेंट है हरभजन सिंह की जानिब से। अमूमन पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करते हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के हक में बात की है। लेकिन जनाब जब पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान के सितारों की बात होती है, तो उस वक्त एक ऐसा जबरदस्त सितारा हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए हम वक्त मौजूद होता है, हमारे अजहान में मौजूद होता है। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं फैजान मुस्तफ़ा नकी, जब हम सब मिलकर गेस्ट को लाइन अप करते हैं तो पाकिस्तान के जब सितारों की बात होती है तो एक ऐसा सितारा यकीनी तौर पे हमारे जहन में आता है कि जिनके फादर का कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। उनके ऑनरेरी बॉडीगार्ड भी थे, उनके ऑनरेरी ड्राइवर भी थे और पाकिस्तान और कायद आज़म से मोहब्बत जो है वो इनके ब्लड में शामिल है। मेरे साथ मौजूद है ज़बरदस्त डोमेस्टिक का नाम, ज़बरदस्त प्लेयर, अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन सईद आज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अली, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे आप मेरे लिए कमेंट्स देते हैं और यकीन करें कि अगर सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम हो मैं कर जाऊँ। सर आप डिजर्व करते हैं क्योंकि आप के जो आबा अजदाद हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया और हम सब जो है वो आपके जो है वो कर्जदार हैं कि जितना भी हम आपका तस्करा करें ये आपका हम पे जो है कर्ज भी है और हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि हम आपके लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें। बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन जरा आप दिखाते सबसे पहले आपको आज के मैच के हवाले से रिपोर्ट।
कप्तान बनते ही शान मसूद चल पड़े। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी नहीं चली। इमाम उल हक 9 रन पर हौसला हारे। कप्तान शान मसूद डट गए, एक स्टैंड संभाल लिया। अब्दुल्ला शफीक ने 38 रन की इनिंग खेली। बाबर आजम ने 7 निभाया लेकिन 40 से ज्यादा रन ना बना सके। सऊद शकील ने 13 रन बनाकर बस कर दी। सरफराज अहमद 41 रन पर अंपायर के गलत फैसले का शिकार बन गए। कप्तान शान मसूद ने पहले सेंचुरी बनाई, फिर रन की रफ्तार बढ़ा दी। दिन का आखिरी नुकसान पाकिस्तान को ऑलराउंडर फहीम अशरफ का उठाना पड़ा। पाकिस्तान ने पहले दिन खेल के खात्मे पर 6 विकेटों के नुकसान पर 324 रन बना लिए। जी हाँ जनाब, पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 324 रन स्कोर किए। जबरदस्त बैटिंग की है शान मसूद ने, और जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि बड़ी जबरदस्त उनकी 92 रन की पार्टनरशिप भी रही बाबर आजम के साथ, और पाकिस्तान को एक सेफ जोन में लेकर आ गए। सही में ये जिस पिच पे मैच खेला जा रहा है ये थोड़ी सी स्लाइटली स्लो पिच है, और पाकिस्तान को अपना पहला टेस्ट मैच खेलना है वो खेलना है पर्थ में। दानिस्ता तौर पे पाकिस्तान को एक स्लो पिच दी गई है क्योंकि पर्थ की विकेट आपको पता है कि वो तेज तरीन विकेटों में शुमार की जाती है। देखें, ये आप अगर आप क्रिकेट की में सोचते हैं या इस तरह से, ये तो बेसिकली अचानक विकेट तो ऐसी नहीं होती स्लो। ऑस्ट्रेलिया की विकेटें जानदार होती हैं, मगर साइड मैच है, साइड मैच में 90% उनके भी नए लड़के खेल रहे होते हैं, तो वो अपने नए लड़कों के लिए भी एडवांटेज देखते हैं। तो इतनी स्लो भी नहीं थी, मगर हमारे लिए बेहतर हो गया कि अगर स्लो विकेट थी तो टच, ये इस जिस लेवल की क्रिकेट होती है ना ये अली, इस लेवल में याद रखो कि बैट से टच होना और ग्राउंड का एटमॉस्फेयर और दूसरी कंट्री में अपने लड़कों को मैचेस देना और उसका सिनेरियो गेन करना, ये एक प्रैक्टिस मैच होता है। इसमें मैं नहीं समझता स्लो विकेट ज़रूर थी, मगर हमारी लड़कों ने जो खेला है और जिस तरह से बैटिंग की है उनकी फॉर्म वापस आई होगी, और ये हमारे लिए अच्छा साइन है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि ये साइन हमारे लिए अच्छा इस वजह से भी है कि हमारे यंगस्टर लड़के जान मारेंगे बॉलर, स्पेशली बॉलर, फास्ट बॉलर जो होंगे उनको पता चलेगा कि कितना, और ये पर्थ में जो पिच आएगी और वो ऐसी पिच होगी जब वो ये यहाँ से यूज टू हो जाएंगे तो वहाँ उनकी फिटनेस भी वो होगी और उनको पता होगा कि कितना तेज बॉल करना है। स्लो विकेट से हमारी जो यंग बॉलिंग गई है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी बैटिंग है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को इस पिच से फायदा होगा, इसलिए कि हर लड़के ने रन किया है, सिर्फ एक लड़के के अलावा इमाम के अलावा, और पाकिस्तान के लिए बेहतर हुई इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसी, देखें ऑस्ट्रेलिया का इमेज जो है ना, इमेज हमारे दिमाग में अभी वही पिछली जो परफॉर्मेंस हुई था कि पाकिस्तान की टीम, मगर इस बार टैलेंटेड टीम गई है, फेयर टीम। मैं समझता हूं कि इन लड़कों को अगर ये ऐसी पिच मिली तो ये गुड लक हो गई पाकिस्तान की, और इससे इंशाल्लाह पहले टेस्ट में फायदा मिलेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को फायदा मिलेगा। और आज अमूमन जो है हम अपने शोज में कॉलर्स को शामिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वक्त बड़ा हमारे पास महदूद होता है, लेकिन आज चूंकि पाकिस्तान ने मैच खेला और पाकिस्तान का आगाज हुआ तो आज इब्तिदा से ही जो हमारे शो में कॉल्स का तांता बंधा हुआ है, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। यकीनी तौर पर नंबर आप स्क्रीन पे इस वक्त देख भी रहे होंगे। फजलुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है जनाब लाहौर से, उनको शो में हम खुशामदीद कहेंगे। इनफैक्ट फजलुर रहमान साहब है, शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फजलुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक लाइट ड्रॉप हुई है। अच्छा सर, आपने भी काफ़ी साइड मैचेस खेले हैं जो टूरिंग टीम होती है उनके खिलाफ। जब साइड मैच कोई टीम खेल रही होती है कि जहाँ का टूर टीम कर रही होती है तो उन लोकल प्लेयर्स के ऊपर जो है वो थोड़ा दबाव होता है, या आप समझते हैं आने वाली टीम के ऊपर दबाव होता है? देखें, लोकल प्लेयर्स जो नया खेल रहा होता है, साइड मैचेस होम सीरीज़ के लिए 90% वो प्लेयरों को खिलाया जाता है कि एक तो ये सीज़न के अपने परफॉर्मर होते हैं, और दूसरे से यंगस्टर उसको खिलाया जाता है कि जिसको खिलाना होता है आगे पाकिस्तान या टीम के अंदर स्क्वाड में। ये तो अभी जो हमारी टीम गई है ये तो टोटली वही टीम गई है जो वहाँ खेलेगी, और ये साइड मैचेस वार्म अप के लिए होते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो होती है ना अली, क्रिकेट में हर कंट्री का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, उससे एडजस्ट होने के लिए होती है। अब जैसे फास्ट बॉलर बहुत सारे मुल्क हाइट पे होते हैं, कोई नीचे होता है, कोई वार्म होता है, कोई कोल्ड होता है। इसकी वजह से बॉलर को 10-15 दिन टीम पहले जाने का मकसद ही यही होता है कि हर लड़का उस हिसाब से 15 दिन होती है, 10 दिन होता है फिटनेस के लिए, हर प्लेयर के लिए, इसलिए कि फिट तो होते हैं मगर उस सिनारियो से अंडरस्टैंड करना ये एक प्लानिंग होती है 15 दिन 20 दिन पहले जाने की, तो ये प्रॉब्लम होती है। मगर जिस लेवल पे क्रिकेट हो रही है उस लेवल पे बहुत जल्दी लड़का एडजस्ट कर जाता है। ठीक है जनाब, उस लेवल पे लड़का जल्दी एडजस्ट कर जाता है। और फजलुर रहमान साहब की कॉल तो ड्रॉप हो गई है, लेकिन इस नंबर भी देख रहे होंगे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और शो का हिस्सा भी बन सकते हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के इस साइड मैच के हवाले से, जहां पाकिस्तान ने 324 रन स्कोर किए, लेकिन एक दफा फिर इमाम उल हक जो है यहाँ पे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। अब्दुल्ला शफीक ने किसी हद तक जो है वो बेहतर खेल का मुजाहरा किया। अब्दुल्ला शफीक ने अपनी इस इनिंग के बाद क्या कहा, आइए पहले वो सुनते हैं। जी जनाब, आपने अब्दुल्ला शफीक की गुफ्तगू सुनी और उसमें उन्होंने कहा कि कप्तान अच्छा परफॉर्म करता है तो टीम पर मस्बत असर पड़ता है। और डेफिनेटली जिस तरह शान मसूद खेले, क्रेडिट गोज टू शान मसूद के, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, लेकिन टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का हमेशा से मसला रहा और आज भी हमने देखा कि इमाम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। सईद भाई, इमाम उल हक आज भी परफॉर्म नहीं कर सके। इमाम उल हक साइम अय्यूब के होते हुए इमाम भाई पे कितना प्रेशर होगा, दोनों बाएं हाथ से खेलते हैं और साइम स्ट्रोक प्लेयर हैं और उनकी मौजूदगी मैच में कितना प्रेशर डाल सकती है इमाम पे, और इमाम को आपको क्या नज़र आ रहा है कि कितनी मुश्किलात हैं उनके लिए इस टूर पे? देखिए, मैं काफ़ी दिनों से ना शान मसूद जब से कप्तान बना था और जो सिनारियो पीछे गुजरा है और पाकिस्तान टीम से जो इंजमाम के साथ केस हुआ और दूसरे क्रिकेटरों के साथ जो दोस्ती यारी वाला कल्चर, मैं थोड़ा सा अली इसको मैं थोड़ा सा लूँगा, इसलिए कि मैं शान मसूद मेरी नज़र में जो कप्तान बनाया गया था, शायद मेरे ख्याल में पीछे जो मास्टरमाइंड बैठे हैं उनके दिमाग में यही था कि एक ऐसा प्लेयर लाया जाए जो पाकिस्तान को फ्यूचर बना के दे और पाकिस्तान को प्लेयर निकाल के दे और उसके ऊपर कोई किसी किस्म का प्रेशर ना आए। इसलिए कि शान मसूद नो डाउट के ग्रेट प्लेयर है, मगर बहुत पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट और अच्छी फैमिली से। मैं काफ़ी अरसे से शान मसूद को जानता हूँ, छोटी सी उम्र से, तो उसका मेरे दिमाग में इमेज ये था कि शान मसूद अपनी पाकिस्तान टीम को ये बना के देगा और यंगस्टर निकाल के देगा। मगर शान मसूद ने अभी ये डिसीजन लिया, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। देखें, पीछे कोई भी जितनी बड़ी मैनेजमेंट बैठी होती है, और देखें मैं कम क्रिकेट खेला हूँ, मगर अली मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि आदमी को पता होता है कि इस प्लेयर की क्या क्वालिटी है, ये किधर काम करेगा। अभी एक इमाम को जो खिलाया है, मैं मान ही नहीं सकता कि इमाम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। देखें, आपने इमाम को खिलाने का मकसद, और उसने शान मसूद ने ये प्रेशर वाली डिसीजन है कि आपको पता है कि बाउंसी विकेट पे वो खेल नहीं सकता, बाउंसी विकेट की उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, पीछे का बॉल अच्छा नहीं खेलता, आपने उसको ये मैच खिला दिया। आपको साइम अय्यूब को लेके गए थे, तो प्लेयर बनाने लेके गए थे ना, आपको यहां चांस देना चाहिए था और चांस देने के बाद उसको कॉन्फिडेंस देते और इसको इसी सीजन साइम अय्यूब को वो कराते, डेब्यू कराते और आपको एक पाकिस्तान का पता चल जाता इसमें कितना तप्पड़ है। मगर अब मसला क्या है, अब अगर इसने शान ने अनाउंस कर दिया कब अगली टीम भी ना, उसमें उसने मेरे ख्याल में मैंने सुना था, उसमें उसने कहा कि इमाम और अब्दुल्ला शफीक ओपन करेंगे, तो भाई ये प्रेशर नजर आ रहा है। इसका मतलब वो भी शान मसूद भी एक्सपोज हो गया उसके प्रेशर में, उसको ड्रॉप रेस्ट नहीं करा सका। आप उसका साइम अय्यूब को कराते और 2 मैच तो कम से कम अली वो खेलेगा। कोई भी देखें, क्रिकेट की लेकिन सही है, आप जिस तरह भी साइड मैच की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि पहला टेस्ट मैच है, फिर अगर वो साइम अय्यूब को पर्थ में डेब्यू करा देते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया फिर पर्थ, और उसमें फिर साइम अय्यूब को अगर हम डेब्यू करवाने में कामयाब हो जाते हैं या डेब्यू कर जाता है, फिर मैं और आप बैठ के तनकीद करेंगे कि नए लड़के को जो स्केप बोर्ड बना दिया। देखें, नया लड़का अगर ऐसा होता सामने आपके पास, मैं आपसे कह रहा हूं, पीछे वाली बॉल को सही नहीं खेलता, आप बाउंसी विकेट पे वो नहीं चलेगा। आप साइम अय्यूब को लेके गए थे, आप इमाम को रखते मगर डेब्यू उससे कराएं, ये मैच उसको खिलाते, आपको पता चल जाता। और देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये जो जगह है ना, यहीं प्लेयर बनते हैं। आपको सलीम मलिक कहाँ मिला था, आपको कासिम उमर कहाँ मिला था? ये इस जगह पे जो परफॉर्म करता है वही ग्रेट प्लेयर कहलाता है। हम कब तक बचाते रहेंगे लड़कों को? आपको पता है हमारे यहाँ जो बाउंसर को अच्छा नहीं खेलते या पीछे भागते हैं, वो वजह क्या है? पाकिस्तान कैंप जब लगा होता है, अब हारिस रऊफ से मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये अगर इसको, ये टेक्निकल बहुत अच्छा है, स्ट्रांग बहुत अच्छा है, तगड़ा है, खेलता है, मगर पीछे की बॉल को गलत खेलता है। आप नेट पे इसको बॉलिंग करा दें, उससे कहें 2 स्टेप करके 30 बॉलें कोई भी फास्ट बॉलर करे, इसका वीक पॉइंट खत्म हो जाएगा। मगर हम लोग नेट पे कराते नहीं, इसलिए कि हमें अभी उनकी शादी की तकरीबात चल रही थी, तो शायद उन्होंने इतना नेट किया भी ना हो ना। देखिए, हाँ, बहुत कुछ हो सकता है, मगर उसका वीक पॉइंट तो कितने सीनियर प्लेयरों को पता है। जब मैं बाहर बैठ के टीवी देख के मैं एज ए क्रिकेटर जज कर रहा हूं कि ये पीछे की बॉल को सही नहीं खेलता, तो वो क्यों नहीं इंतजाम खुद उसको कह के भाई 10 कदम से फास्ट बॉलर 50 बॉलें डेली खेले, उसका वीक पॉइंट खत्म हो जाएगा। या तो चश्मे की वजह से उसका है या उसके दिमाग में बैठ गई है पीछे की बॉल। मगर इसको ये शान मसूद यहाँ एक्सपोज हुआ है कि उसने यहाँ प्रेशर में आके, लाइकिंग में आके, फेवर में आके
इसको पहला चांस दिया, नहीं तो साइम अयूब को देना चाहिए। अच्छा, जो हिस्ट्री है वो कितना मैनेज जो मैटर करती है, क्योंकि जो लास्ट इमाम खेले हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, सिर्फ उनका 2 रन ही उन्होंने वहाँ पे स्कोर किए हैं। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं ना, फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम आ रहा है। अच्छा, इसमें दुनिया, पाकिस्तान में क्या, दुनिया में अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। आपको पता है बाबर आजम, मैं क्रिकेट जरा समझने की बची है, बाबर आजम के मैं खिलाफ बात नहीं करूंगा, इसलिए कि ग्रेट प्लेयर है, और बाबर आजम ने आज जो 40 रन किए हैं ना, वो 200 भी कर सकता था, इसलिए कि इतना बड़ा प्लेयर है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मगर ये एक बड़ा प्लेयर जो होता है वो अपनी एनर्जी भी सेव करता है। उसने नॉकिंग किया, सिर्फ नॉकिंग की है, उसने अपने बॉडी वार्म अप किया, उसने एनर्जी को वेस्ट नहीं किया। नहीं तो जैसे शान मसूद को तो प्रेशर है ना, जैसे सरफराज को प्रेशर है, शान मसूद को प्रेशर है, ये जितने ये लोग जाते हैं, इनको तो परफॉर्म करना है, इसलिए कि पाकिस्तान को दिखाना है कि भाई रिजवान की जगह अगर वो ले रहा है वो तो रन करेगा। ठीक है, शान मसूद कप्तान गया था, बाबर आजम की जगह वो भी रन करेगा। मगर बाबर आजम ने जो इनिंग खेली है वो 200 भी कर सकता था, इतना बड़ा प्लेयर है, मगर बहुत ये जहीन प्लेयर है। इसने लंबी इनिंग इसलिए नहीं खेली कि लंबी इनिंग खेलेगा एनर्जी जाया होगी। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये पॉलिसियों में आती है। जब मैनेजमेंट बैठती है, ये कहा जाता है कि भाई यार, जब तुम्हारी आईसेट सेट हो जाए, जब तुम समझ में आ जाए कि एटमॉस्फेयर हो जाए, आप इतने ही बड़े प्लेयर होते हैं। अब देखो, बॉलिंग हम नहीं कराते ना, अब जैसे आज उसको नहीं खिलाया, क्यों? शहनशाह आफरीदी को क्यों नहीं खिलाया? इसलिए कि उसको रेस्ट करा दिया। तो बाबर आजम भी इसी किस्म का प्लेयर है, वो भी कर सकता था। अच्छा, मगर अब अभी आप बाबर की बात भी करते भी, हरभजन के जो ने स्टेटमेंट जो इंट्रो में कहा था कि हरभजन ने कहा कि हर प्लेयर जो विराट कोहली बनना चाहता है, लेकिन बाबर आजम भी बेस्ट बैट्समैन है। देखिए, मैं हमेशा आपके ही प्रोग्राम में आपसे ही बोलता हूँ, विराट कोहली और बाबर आजम दोनों एक ग्रेट प्लेयर है, एक क्लासिकल प्लेयर है। अली देखो, क्रिकेट में क्लासिकल प्लेयर की कॉपी कोई नहीं कर सकता। ग्रेट प्लेयर टेक्निकल साउंड होता है, उसके शॉट, उसके कट, उसके पुल, सब बुक क्रिकेट होती हैं। सही है। तो उसमें हार्डवर्क करके वो प्लेयर बनता है। बाबर आजम ने टेक्निकल साउंड है, ये ग्रेट प्लेयरों में आता है, और विराट कोहली आता है क्लासिकल प्लेयरों में। इन प्लेयरों को, जैसे विमर रिचर्ड्स हो गया, जैसे ब्रायन लारा हो गया, सईद अनवर हो गया, ये हमारे पाकिस्तान, इनको कॉपी कोई नहीं कर सकता, ये अपने ही प्लेयर थे। सही। तो जैसे मिसाल के तौर में मैं फवाद आलम की मिसाल देता हूं। चले फवाद आलम की मिसाल ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ले लें, ब्रेक पे आना है। और जब ब्रेक के बाद आप भी आएंगे तो जरा और मजीद बात भी करेंगे पाकिस्तान टीम की इस परफॉर्मेंस के हवाले से, और दीगर मुद्दों को भी हम टच करेंगे सईद अजहर का फायदा उठाते हुए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन साथ साथ जिस तरह हरभजन का एक स्टेटमेंट सामने आया, वहीं ब्रायन क्रिस्टोफर चार्ल्स लारा ने भी कहा कि जनाब शुभमन गिल जो है वो कई रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा। शुभमन गिल इंडिया में जो वर्ल्ड कप खेला गया उसमें से भी थोड़ी मिली जुली उनकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन किस तरह का कैलिबर आप देख रहे हैं शुभमन गिल का? यार, पहली चीज़ तो ये कि मैं समझता हूँ कि शुभमन गिल जो है वो अजहरुद्दीन के बाद इंडिया को मिला है। अजहरुद्दीन की जो क्वालिटी थी वो सेम गिल की क्वालिटी है। और ब्रायन लारा ने, देखें, उसकी आंखें बहुत हैं, बहुत बड़ा प्लेयर था। और जब अर्ली स्टेज पे किसी की तारीफ की जाती है ना, तो वो ये याद रखना कि उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है। तो ये गिल, जो शुभमन गिल जो है, मैं समझता हूँ वाकई इसमें कोई शक बात नहीं, इंडिया को बहुत बड़ा टैलेंट मिला है। और ये सब रिकॉर्ड लारा जैसा आदमी कह रहा है मेरे रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो और इसलिए तोड़ेगा कि उसने जो शॉट्स खेली हैं वर्ल्ड कप में, ऑनेस्ट यकीन करें कि वो ऐसा लगता था कि ये गॉड गिफ्टेड है, ये कहां से ये शॉट खेल रहा है, आई उसकी तेज है, रिफ्लेक्सेस तेज हैं, उसकी मूवमेंट क्या है, ये प्रैक्टिस क्या है। तो हर लिहाज से ब्रायन लारा ने उसको चेक किया होगा, और मैं समझता हूं कि वो है इसका। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी पैदा होता है, जो क्रिकेटर के साथ किसी की भी रिलेशन होता है, रिश्तेदारी होती है, लोग समझते हैं शायद ये कोई मीडिया कैंपेन है। अब जैसे अगर मैं आप सामने बैठा आप ही की मिसाल ले दूं, मूसा आजाद अभी अंडर 19 खेल कर आया, रीजन में बड़ा जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी, इमरान शाह जो आपके भांजे, जब भी इन दोनों का नाम आता है तो लोग ये नहीं सोचते इन्होंने कितना पीछे परफॉर्म किया, लोग कहते हैं कि जी सईद आजाद की वजह से इनका नाम आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि वो तेंदुलकर के होने वाले दामाद हैं तो इस वजह से जो है ब्रायन लारा ने तारीफ कर दी और शुभमन गिल का नाम ले दिया? देखें, ये इस मुल्क की बदनसीबी है, इस खित्ते की बदनसीबी है कि हमारे यहाँ
प्लेयर खेलता कैसे है। अब मैं बताऊं, प्लेयर ऐसे खेलता है जिसके ऊपर कोई साया हो और हर कोच ये समझे, हर ऑर्गेनाइजर कहे कि यार मैंने खिलाया है, इसलिए कि लेवल ऊपर नहीं है। आप उठा के पाकिस्तान के कोचिस का लेवल, भाई हनीफ मोहम्मद का बेटा शुएब मोहम्मद से बड़ा कोई जहीन हो सकता है, इसलिए कि 24 घंटे हनीफ मोहम्मद उसके साथ है, तो उसी का बेटा निकलेगा ना। यहां जेलसी है, ये तो यकीन करें, यहां हर आदमी ये सोचता है कि किसी क्रिकेटर का बेटा नहीं खेल सकता, किसी का भी खेल जाएगा। और हमारे यहां करते धरते ना, यकीन करो कि दूध बेचते बेचते वो ऑर्गेनाइजर बन गए, ऑर्गेनाइजर बन गए। तो वो अब वो इस क्रिकेट का जो मेयार है ना, ये देखो, ये अदब है, इसमें एजुकेशन है, इसमें एक ग्लैमर, और जैसे कहते हैं ना लॉर्ड्स का गेम है। इसमें हमारे यहाँ इस मुल्क में वो लोग घूम रहे हैं जो गुलाम। अब बच्चा जो पंजाब का, आपको बताऊं, बच्चा आता है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं, वहां अभी भी पंजाब में सिस्टम है उस्ताद जी कप्तान जी का। हमारे यहाँ कराची का बच्चा पढ़ी लिखी फैमिली से आता है, वेल सेट फैमिली से आता है, उसको उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिकेट नहीं होती। टैलेंट देख के हमारे पुराने, जब मैं 80 से पहले की बात बता रहा हूं, यकीन करें कि इतने जबरदस्त ऑर्गेनाइजर होते थे, पढ़े लिखे ऑर्गेनाइजर होते, वो क्रिकेट से प्यार करते थे, इसलिए कि ये लॉर्ड्स का गेम था, खानदानी लोगों का। अब लोग ऐसे आ गए कि क्रिकेटर का बेटा तो आ ही नहीं सकता, उनके लिए ऐसा लगता है कि इसमें मेरा नाम नहीं लगेगा, या मैं इसको कह नहीं सकता। नहीं तो क्रिकेटर के बेटे से अच्छा क्रिकेटर कौन निकाल सकता है। अच्छा, आपने कहा क्रिकेटर का बेटा नहीं आ सकता, लेकिन कुछ जो पुराने क्रिकेटर हैं जो आपके बैंक से भी खेले, अभी जब मैं नाम ही लेते थे, सलमान बट का, जिस तरह से भी तमाम सारा फयाज को हुआ, वहाब रियाज भी आपके बैंक से खेले, उनकी दोस्ती भी थी, सलमान बट को लेकर आए। लेकिन बड़ी बात तो ये थी ना कि अगर आपको हफीज का प्रेशर आ रहा था, किसी का भी प्रेशर आ रहा था, तो अगर सलमान बट को अगर आप नहीं रख रहे थे, उसकी डिग्निटी पे अगर बात आ रही थी, इंटीग्रिटी पे अगर बात आ रही थी, जिसकी वो सजा भी काट चुका है, फिर आप खुद भी छोड़ देते। आपने सलमान बट को फायर कर दिया और खुद आप सीट पे बैठे हुए। पहली चीज तो ये कि मैं अली जरा हट के बात करूंगा, मुझे ये बताएं कि ज़का अशरफ क्या कर रहे हैं। यार इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है रिजवान, वो लेने जा रहा है कि एक आदमी, ठीक है, एक उसके साथ इन्होंने बहुत ज्यादती की सलमान बट के साथ, उसका तो पहले हक ही नहीं बनता था। उसका जब हक नहीं बनता था, उसने बगैर पूछे इतनी पावर दे दी उसको क्यों इतनी पावर दी, किसको, वहाब रियाज को इतनी पावर क्यों दी। अब देखें उसके साथ क्या हुआ, पाकिस्तानी है ना, और पाकिस्तान का कप्तान था, सजा भी काट ली। अब मुझे बताएं जो वहाब रियाज ने किया, जो हफीज ने किया, कितनी बड़ी उसकी पूरी फैमिली में, पूरी दुनिया में वो मर गया। अब तो और मर गया होगा, पहले तो उसने सजा काट के ऊपर आया होगा, मगर ये डिसीजन लेने वाला वहाब रियाज पे ज़का अशरफ फारिक चेयरमैन है, नहीं तो ये बगैर पूछे ज़का अशरफ की डिसीजन होगा ना। ये ज़का अशरफ साहब को चाहिए था कि उसको एकदम शट अप कॉल दे के, वहाब रियाज तुम ये क्या कर रहे हो। वहाब रियाज अपनी तरफ से कर ही नहीं सकता। भाई हमारे यहाँ ऐसे ही चलता आ रहा है, ज़का अशरफ हो, हफीज, मुझे प्रोफेसर, भाई खुदा के वास्ते तो क्रिकेटर है, यंगस्टर है, प्रोफेसर कहां से अच्छा, आपने प्रोफेसर कहा ना, मुझे क्विकली बताएगा। अब्दुल रऊफ जो फॉर्मर क्रिकेटर है, उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि मैट्रिक पास को हम प्रोफेसर कह देते हैं। बस यही इससे ज्यादा क़यामत की निशानियों में से क्या होगी। अब्दुल रऊफ ने सही कहा ये, और आपस की बात है कि ऑनेस्ट बता रहा हूं, वो अपने आप को ये रिएक्ट भी वही करता है कि जैसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं ये गलत है। अब मगर चेयरमैन, मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टर को चाहिए चेयरमैन को ही रखे, तो उसको बताए इस सीट के मकसद क्या है, सीट का मकसद क्या है, किस तरह से मुल्क को चलाना है, कौन से लोग लेके आने, कैसे लोग लेके आने, एक वो काउंसलिंग करे, क्लास करे जिसको मुल्क की पता हो। ये हफीज हो गया या वहाब रियाज हो गया, मजाक लगता है ऑनेस्ट टू गॉड टीवी पे बात करते हैं। वहाब रियाज आपको लगता है कि सलमान बट को दोबारा उनके कैरियर पे उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया? तो कैरियर तो छोड़ दें, उसकी जिंदगी पे यार, उनकी फैमिली के साथ, उसके साथ क्या गुजर रही होगी। लड़के से गलती हो गई, सजा हो गई, सब कुछ हो गई, या तो उसको बुलाना नहीं चाहिए था। अब मुझे बताएं ना, वो वापस वहां चला गया, पहले सजा काट के शायद जी गया था, वापस आ गया था, अच्छी बोल रहा था, बहुत अच्छी जहीन बच्चा है वो, और अच्छा क्रिकेट को बोलता है, मगर उसने तो फिर दोबारा मार दिया उसको। ऐसा थोड़ी होता है भाई। मैं भी आपसे इसलिए मुत्तफिक हूं कि अगर आप किसी को लेकर आए अपनी अथॉरिटी मनवाते हुए, तो फिर उसके लिए आप स्टैंड करें। अगर उसको आप निकाल रहे हैं, फिर आप खुद भी छोड़ दें। तो दोस्ती तो ऐसे ही होती है, और हमने तो इसी तरह की दोस्तियां देखी भी है, और शायद किसी हद तक निभाई भी हैं। लेकिन साथ साथ अभी आपने हफीज की बात की, हफीज ने तो विराट कोहली को भी उनके 100 पे कह दिया था वर्ल्ड कप के दौरान, आपको याद होगा, कि सेल्फिश इनिंग है। तो हफीज किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिए हफीज की मैं बार बार आपको बात ये कर रहा हूं, वो दिख कुछ रहा है कुछ, वो
ओवर होने, स्मार्ट होने की कोशिश कर रहा है। मुझे अभी तक हफीज़ की कोई बात समझ में नहीं आके दी, कोई ऐसी डिसेंसी ने नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान का स्टार था, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है, पाकिस्तान का जनरल, आर्मी जनरल चीफ थोड़ी है मेरे भाई। क्रिकेट को क्रिकेट के लहजे में लो, बहुत पोलाइटली लो, पाकिस्तान के लिए उस अल्फाजों में लो कि ये जिस तरह से तुम खेलो। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे आज तक याद है इंग्लैंड जब पाकिस्तान आई थी ए टीम, इकबाल कासिम ने इसने 100 किया था नेशनल बैंक के ग्राउंड पे। इकबाल कासिम ने बुला के कहा बेटे मैं तुम्हें चांस दे रहा हूं, परफॉर्मेंस देना। अब तुम अच्छे प्लेयर थे। इकबाल कासिम ने जिस तरह से तुमसे बात की थी, मैं उस वक्त बैठा था उस कमरे के अंदर, हफीज को मैं बुला के लेके आया था ग्राउंड से, इसने इंग्लैंड के खिलाफ 100 किया था। तो बात यह कि तुम क्यों चौधरी बने हुए हो, सॉरी चौधरी गलत कह दिया, तुम क्यों वो बने हुए हो कि इस तरह से हफीज लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हफीज लेकिन आखिरी मेरा सवाल इस मौजूद को हम समअप करेंगे कि एक तरफ जो है वो चौधरी बने हुए हैं, या जो भी चौधरी एक टर्म है, हाँ। एक किसी कास्ट की बात नहीं, एक टर्म है कि बहुत अपनी समझ रहे, सबको अपनी रियायत समझ रहे हैं। दूसरी तरफ आमिर के खिलाफ आपने स्टैंड लिया, क्रिकेट खेलते हुए आमिर को वापस आप बुला रहे हैं, आमिर को बोल रहे हैं वापस आ जाओ। मैंने आपसे कहा है ना, वो जिस वक्त उसका कुछ और है, वो बेसिकली वो प्रोफेसर को उसने सोच लिया है कि मुझे, मैं वाकई प्रोफेसर हूं। ऐसी कहानी नहीं है, वो यंगस्टर है, अभी वो उसका टाइम नहीं था। जो जिस तरह से मैं सब जका अशरफ साहब को कहता हूं यार, जका अशरफ साहब ने हाथ कर दिया। जो भी क्रिकेटर को लेके आ रहे हैं सर पे बिठा रहे हैं, जो भी क्रिकेटर को लेके आ रहे हैं सर पे बिठा रहे हैं, इसलिए कि उनका बेटा चला रहा है ना पीसीबी। अगर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट होती, कोई उनको पता होता, अगर उनको कोई भी पार्टी लेके आई है तो उसका उनको तो लेट डाउन ना करें ना वो। जी सईद में हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, लेकिन जी टीवी जो है अब यूएई के मैदानों तक पहुंच चुका है और जहीर अहमद साहब जो हबीब बैंक से माजी में खेलते रहे, बड़े जबरदस्त अपने दौर के विकेट कीपर बैट्समैन रहे और बदकिस्मत रहे कि इंग्लैंड के टूर के लिए अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उनको कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन कराची में क्रिकेट ऑर्गेनाइज करने के बाद, कराची में टीमें रन करने के बाद अब यूएई में जो वो क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उनके साहबजादे जुबैर अहमद शेख बड़ी जबरदस्त अजमान में क्रिकेट लीग करा रहे हैं, जो अजमान की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, रॉयल प्रीमियर क्रिकेट लीग, और जीटीवी इसका मीडिया पार्टनर है। इस वक्त मुझे यूएई अजमान से ज्वाइन किया इस लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर और बड़े जबरदस्त क्रिकेट मैनेजर जुबैर अहमद शेख ने, इनको शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ जबरदस्त वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आजाद साहब भी मौजूद हैं। ये बताएं कि इस वक्त किस तरह से आपकी लीग जारी है और क्या इसके इंतजाम आपने वहां पे किए हुए? जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो गेस्ट को सबसे पहले बहुत ज्यादा सलाम। बाकी अली भाई माशाल्लाह ये सीजन 14 है हमारा रॉयल प्रीमियर लीग का इधर अजमान में अल्हम्दुलिल्लाह, एंड यूएई के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट ए डिवीजन लीग्स हैं, जिसके अंदर 8 ए डिवीजन टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और अभी 3 दिसंबर से इसका आगाज हुआ है और पहला मैच अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त हुआ। अब आगे इंशाल्लाह देखें कि क्या होता है। ये क्या टैलेंट है, क्योंकि अभी जब आपने तकरीब की थी एक रिजवान और बाबर आजम के एजाज में, तो मैंने खुद वहां पे जाके विटनेस किया कि जो कराची का भी अच्छा टैलेंट है वो भी वहां पे पहुंचा हुआ है, लाहौर के भी लड़के वहां पे पहुंचे हुए। टैलेंट कैसा नजर आ रहा है वहां पे? जी अली भाई, यहाँ पे टैलेंट बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है और खास तौर पे पाकिस्तान से तो बहुत अच्छा टैलेंट यहाँ पे आ रहा है, जिनको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से चांस नहीं दिया जाता। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स काफी आ गए हैं यहाँ पे। जिस तरह अभी आपको बताएं, पाकिस्तान ए क्रिकेटर शाहजेब अहमद जो लेग स्पिनर हैं वो भी खेलने आए हुए हैं और हैदर अली लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो आए हुए हैं। उस्मान खान जो कोयटा ग्लैडिएटर भी इससे खेलते हैं वो भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक लेवल ऑफ क्रिकेट हो गया हुआ है और यहाँ पे जो फैसिलिटीज लड़कों को मिल रही है वो बहुत जबरदस्त मिल रही है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द लीग। और अब जीटीवी भी आपका मीडिया पार्टनर है, इस हवाले से कुछ कहेंगे? जी अली भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जीटीवी का। जीटीवी ने पहले भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, एन इवनिंग विद द लेजेंड्स हमारे पिछले प्रीवियस इवेंट के अंदर, एंड इस बार भी हमारे मीडिया पार्टनर हैं। तो जीटीवी एंड जीटीवी के जो भी ओनर हैं एंड आप हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, हमारा दिल और बड़ा हो जाता है ये चीजें करने के लिए। नहीं बिल्कुल, आप इसी तरह से काम करते रहें, जिस तरह जहीर अहमद साहब ने काम किया कराची क्रिकेट के हवाले से, इस तरह आप उसी जो है वो शमा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम आपके साथ हैं, क्योंकि जीटीवी की कोशिश होती है कि जहां खेल और खिलाड़ी के लिए तनदेही के साथ और ऑनेस्टी के साथ जो भी काम करे, जीटीवी हमेशा उसके लिए हम वक्त दस्तयाब होता है। और ये क्रिकेट बात नहीं है, ये यूएई में खेले जाने वाले लीग की बात नहीं है, बल्कि साथ साथ पेशावर में इस वक्त पेशावर फुटबॉल लीग खेली जा रही है और उसमें कई जबरदस्त जो टैलेंट है फुटबॉल के हवाले से हमें देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए देखते हैं। फुटबॉल लीग सीजन 6 का बाकायदा से आज आगाज हो रहा है और ये नन्हे
बख्शी जो पाकिस्तान का सब जिलानी परचम थामे हुए। पेशावर में फुटबॉल लीग का मेला सज गया। 8 टीमों ने टाइटल की जंग का आगाज कर दिया। इंतजामिया ने इवेंट को फुटबॉल शायकीन के लिए बेहतरीन तोहफा करार दे दिया। हमारी जो सिटी थी और स्पेशली हमारा जो सूबा था वो टेररिज्म से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ था, तो इनको मतलब है कि वो एक एंटरटेनमेंट के लिए ये एक लीग शुरू किया गया था। ये हमारा प्रोजेक्ट है ब्रिंग बैक स्पोर्ट्स इन केपी। सर इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग बेस इवेंट है और ये 8 दिन तक जारी रहेगा सर। 8 रोज तक जारी रहने वाली पेशावर फुटबॉल लीग में नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। जब इस तरह प्रीमियर लीग होते हैं ना तो उनमें यंग जो टैलेंट है ना उसको मौका मिलता है, तो ये बहुत अच्छा मौका है प्लेयरों के लिए। हज़ारा टाइगर के नाम से पिछली लीग भी सीजन 5 भी खेली है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सीजन 6 स्टार्ट है। बहुत ही अच्छा इवेंट होता है हमारे ये केपीके के लिए स्पेशली। इफ्तिताही रोज हजारा फुटबॉल टीम और शिनवारी सतोरी की टीमों के दरमियान जोर पड़ा। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ अब्दुल करीम, GTV न्यूज, पेशावर। जी जनाब, आपने अब्दुल करीम की एक जबरदस्त रिपोर्ट देखी फुटबॉल के हवाले से, और इसमें आपने देखा पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर गौहर खान को भी जो फुटबॉल के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और यही GTV की कोशिश होती है कि जहाँ जहाँ खेल और खिलाड़ी को सपोर्ट की ज़रूरत हो वहाँ कोई हो या ना हो, लेकिन GTV और जी स्पोर्ट्स का माइक और कैमरा वहाँ हम वक्त दस्तयाब रहता है। हमारे साथ आज के शो में मौजूद थे सईद दादा साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे आज कोशिश की है कि क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाएं। हमारी कोशिश काविश कैसी रही, आपकी आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अली सलमान को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, जब तक बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।